नमस्कार दोस्तों, HRDI में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज आप लोगों से बात करनी थी कि आप लोग करंट अफेयर्स को डेली देखिए। मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था और अभी भी मैं कह रहा हूँ। और दूसरी महत्वपूर्ण जो बात है वो ये है OTR को लेकर कि OTR देखिए नहीं हो रहा है। और OTR को लेकर मैं आप सभी लोगों से यही अपील करना चाहूँगा कि जितना ज़्यादा हो सके आप लोग मेल करिए आयोग को, और मेल करने के बाद अपनी समस्या से अवगत कराइए आयोग को कि हाँ कितनी दिक्कतें आ रही हैं आप लोगों के बीच में। तो मुझे लगता है शायद आयोग इस पर कुछ काम करे, या हो सकता है कि वो सर्वर कोई दूसरा प्रोवाइड करा दे या फिर अपनी साइट पर चीज़ों को बेहतर ढंग से कर दे ताकि दिक्कत ना होने पाए। ठीक है। तो जिनका अभी RO क्या कहते हैं फॉर्म फिल करना है और OTR नहीं हो पाया है, प्लीज़ वो लोग परेशान नहीं हो, थोड़ा सा पैनिक नहीं हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। और जो भी इन्फॉर्मेशन है ना, अच्छा इसमें एक OTR में दिक्कत ये आ रही है ना कि लोग कह रहे हैं कि मिनिमम क्वालिफिकेशन हाई स्कूल इसमें लिखा हुआ है। तो देखिए, ऐसा लिखा हुआ एक अलग केस है, आपको इन्फॉर्मेशन उसमें सारी फिल कर रही है आपको, है ना। जितनी भी आपकी शैक्षणिक अर्हताएँ हैं, यानी कि जो भी क्वालिफिकेशंस आपकी हैं, वो सारी की सारी क्वालिफिकेशन आपको उसमें फुल फिल करनी है। अगर आपके पास NSS है, अगर आपके पास क्या कहते हैं NCC है, ये सारी चीज़ें आपको जो है फिल करनी है। NCC, NSS, राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता, ये सब आपके अधिमानी अहर्ता में आता है, यानी कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन ये होती हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर आप NCC, NSS या राष्ट्रीय खेल में अगर आपने पार्टिसिपेट किया है तो आपको अधिमान दिया जाएगा। अधिमान दिया जाएगा इन द सेंस कि आपको वरीयता दी जाएगी, यानी कि आप अन्य लोगों के कंपैरिजन में ज़्यादा मार्क्स पाने के वो रहोगे, क्या मतलब आप एलिजिबल रहोगे। आपका सिलेक्शन पहले होगा अगर कोई नॉर्मल ग्रेजुएट है जिसके पास कोई अन्य अधिमानी अर्हता नहीं है, और अगर आपके पास अन्य जो है अधिमानी अर्हताएँ हैं तो आपको उसमें जो है आपको छूट मिलेगी, आपको बेनिफिट मिलेगा। तो इसलिए क्वालिफिकेशंस फिल करने से आप लोग बोर मत होइएगा। टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है, ये एक समस्या बहुत बड़ी आ रही है। जब भी OTR आप लोग करिएगा तो थोड़ा सा खा पी करके आराम से, और डॉक्यूमेंट सारे साथ में लेकर के फिल करिएगा। ठीक है। नेम आपका सही होना चाहिए, स्पेलिंग देख लीजिएगा, DO भी अपनी सही से फिल करिएगा। अच्छा, अब कई बार क्या होता है कि मेल फीमेल में दिक्कत हो जाती है, उसको भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। किसी लोग कोई किसी और का फॉर्म फिल करते हैं, तो अगर फीमेल का फिल कर रहे होते हैं तो मेल फिल कर देते हैं, मेल का कर रहे होते हैं तो फीमेल का कर देते हैं। तो ये थोड़ा चीज़ें ध्यान दीजिएगा आप लोग। और इसके साथ साथ में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, आप हाई स्कूल हो, आपका +2 हो, उसके बाद ग्रेजुएशन हो, PG हो, B.Ed हो, NCC हो, NSS हो, राष्ट्रीय खेल कूद प्रतियोगिता का कोई प्रमाण पत्र आपके पास हो, कोई भी चीज़ हो जो एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस में आती है या मिनिमम क्वालिफिकेशन के अंतर्गत आती है, आपको फिल करनी है। एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि ये समय अब आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मैं अभी बस 5 मिनट के लिए आया हूँ आपके बीच में, सिर्फ इतना ही बताने के लिए कि अब आप लोग अपनी सारी चीज़ें, जो भी डिस्ट्रैक्शंस आपके लाइफ में हैं, उसे आप छोड़ दीजिए। ये बात कल जब मैं लाइव में था मैंने तब भी कही थी, मैं फिर कह रहा हूँ कि इस समय सब कुछ छोड़ करके पूरी शक्ति पूरी शिद्दत के साथ अपनी तैयारी में लगाइए। उन सारे डिस्ट्रैक्शंस को हटा दीजिए जो आपको पढ़ाई करने से रोकते हैं। मोबाइल का कम से कम प्रयोग करिए। मोबाइल या तो फिर आप फ्लाइट मोड पे लगा दें या साइलेंट मोड पे लगा दें, या फिर आपको जो अननेसेसरी जो आपके क्या कहते हैं फ़ोन में जो अननेसेसरी जो एप्लीकेशंस होते हैं आप उन्हें अनइंस्टॉल कर दें कुछ समय के लिए। यकीन मानिए कि आपके पास 7 से 8 महीने का समय ही है। इन 7 से 8 महीनों में अगर आपने अच्छे तरीके से मेहनत कर ली तो आप बहुत जल्द, यानी कि अगले साल इस समय, यानी कि अभी चल रहा है अक्टूबर, ठीक है, और इस अक्टूबर के महीने तक आपको RO की ज्वाइनिंग मिल जाएगी। ठीक। और अगर आप PCS 2024 का एग्जाम दे रहे होंगे तो PCS में भी आपका मेंस वगैरह हो चुका होगा। ठीक है, अब तक हो जाएगा मेंस, निश्चित तौर पर अगले साल इस समय तक आपका मेंस प्रॉपर हो जाएगा। इंटरव्यू के लिए कॉल आपकी आने वाली होगी, ध्यान रखिएगा। और दिसंबर तक PCS 2024 का भी फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए आपके पास ले दे करके 7, 8, 9 महीने ही हैं। इन्हीं 7, 8, 9 महीने में आपकी पूरी तकदीर बदल जाएगी, आपका पूरा भविष्य बदल जाएगा। आप ऐसे जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर लोग आपको सलाम करेंगे, जहाँ पर आपकी पूछ होगी, जहाँ पर आपकी रिस्पेक्ट होगी। अभी तो आप लोग जाते होंगे तो लोग कमेंट पास करते होंगे, कितने साल हो गए तैयारी करते हुए, कुछ किया कि नहीं किया, या फिर बहुत सारे कमेंट पास करते हैं। दूसरे नहीं करते हैं, आपके जो अपने होते हैं वही लोग आपके पे कमेंट पास करते हैं। जिन्हें आप बहुत मान रहे होते हैं ना, जिनको आप बड़ा गर्व होता है कि ये मेरे बड़े हितैषी हैं, वही हितैषी बंधु लोग या जो भी XYZ हैं, वही लोग आप पर कमेंट करते हैं।
हमारे दुश्मन दरअसल कोई गैर नहीं होता है, हमारे दुश्मन या हमारे पर हम पर कमेंट करने वाले को हमें हमारे ही अपने होते हैं। ये एक समाज की थोड़ी सी आप जो भी कह लीजिए ड्रॉबैक कह लीजिए या फिर जो भी कह लीजिए। तो ऐसे लोगों को शांत कराने का या ऐसे लोगों को जवाब देने का जो है अभी समय है, ठीक है। हालांकि आप किसी को जवाब देने के लिए तो नहीं पढ़ रहे हैं, आप अपने लिए पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ उनके मुंह पे ताला लग सकता है, यानी उनके जो कमेंट्स हैं, उनके जो जो उनके मन में जो डाउट्स हैं आपको लेकर के कि आप पढ़ नहीं रहे हैं, आप बाहर कुछ और कर रहे हैं, इन सारे जो है जो उनके प्रश्न हैं, इन प्रश्न चिन्हों पर विराम लगाने का समय आ गया है। आप सबके क्वेश्चंस मार्क पर विराम चिन्ह लगाइए, फुल स्टॉप लगाइए, पूरी शिद्दत के साथ पढ़ाई करिए। HRD आपके लिए है। मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आ गई हैं, मैं सब कुछ करा दूंगा। अभी आप लोग पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। छोटे छोटे जो टॉपिक है ना, आपको जैसा कि मैंने कल बताया भी था आपसे लाइव में कि सेंसस हो गया, एग्रीकल्चर का टॉपिक हो गया, इकोनॉमिक्स के बहुत सारे कमेटीज़ हो गए, FYP हो गया, और अन्य जो टॉपिक्स आपके हैं इंपॉर्टेंट, एनवायरनमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। कल मुझे एक एनवायरनमेंट को लेकर भी मेरे पास एक क्वेरी आई कि जो करंट के इश्यूज़ हैं एनवायरनमेंट के, उन्हें भी करा दीजिएगा। ये सब कराया जाएगा। अभी आप बस पढ़ते रहो, है ना, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये बाद में हो जाएंगी, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। अभी है कि जो बड़े पोर्शंस हैं, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स वगैरह, इन सब आप करिए अच्छे तरीके से, इन्हें बार बार रिवाइज करिए। मॉक लगा सकते हैं आप लोग, कोई भी ज्वाइन कर सकते हैं, या मार्केट में जा करके आप लोग जो भी आपको सही लगे मॉक टेस्ट आप लोग लगा लीजिए, टेस्ट सीरीज मतलब ही, ठीक है। तो ये आपसे बात कही थी कि सब कुछ छोड़िए, पूरी शिद्दत पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई पे लगिए। मैं बार बार आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ समय को अपने ज़ाया मत जाने दीजिए। आप उन चीज़ों को सोचिए कि जब आपने तैयारी शुरू की है, हो सकता है किसी को 4-5 साल हो गया हो तैयारी करते हुए, किसी को 1 साल 2 साल ही हुआ हो, कोई मैरिड लड़की हो, किसी को बहुत सारी जिम्मेदारियां हों, बहुत सारी महिलाएं हैं। मेरिट टेस्ट में बहुत सारी महिलाएं हैं जो मैरिड हैं और जो तैयारी कर रही हैं, जिनके ऊपर बहुत प्रेशर है, फैमिली का है, उनके सास ससुर का है, हस्बैंड का है, वो उनसे लड़ के झगड़ के तैयारी कर रही होती हैं। बच्चियाँ जो लड़कियाँ जो हैं वो भी बहुत मुश्किल से तैयारी कर रही होती हैं, अपने पापा से संघर्ष करके बाहर रहती हैं। इन सारे चीज़ों पर प्रश्न चिन्ह जो लगते रहते हैं आपके ऊपर, इन पर विराम लगाने का समय है। लड़के लोग भी बहुत मेहनत करते हैं, सारी चीज़ें, जो बच्चे लड़के लोग जो घर पे कभी नहीं काम करते हैं, वो बाहर जाके काम करते हैं। निश्चित तौर पर बहुत टफ काम होता है। जो घर पे रहते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है, जो बाहर रह के तैयारी करते हैं उनके ऊपर भी जिम्मेदारी है। इन सारी जिम्मेदारियों से को अब निपटाने का समय आ गया है। पूरी शिद्दत के साथ लगिए, सब कुछ झोंक दीजिए अपनी पूरी ताकत, भगवान पर, ईश्वर पर भरोसा रखिए। समय नवरात्रि का है, ईश्वर का समय चल रहा है। हालांकि ईश्वर का तो हमेशा ही समय होता है, लेकिन ये कुछ समय खास है, इसमें आप व्रत लें, हर दिन कुछ नया व्रत लें, अपनी बुराइयों को छोड़ने का, अपनी कमियों को जो दूर करने का, और संकल्प लीजिए सफल होने का, संकल्प लीजिए समाज में कुछ बेहतर करने का। इसी के लिए जो है आप बने हुए हैं, ईश्वर ने आपको इसी के लिए शायद भेजा है, नहीं तो आपको कुत्ता और जो है कुछ और भी बना देता। लेकिन ईश्वर ने आपको इस पूरी धरती की सब सर्वोत्तम कृति आपको दी है, आपको मनुष्य बनाया है। इसका सम्मान करें, सामाजिकता का सम्मान करें और सफल हों। ठीक है, फिर ओके, मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, करंट अफेयर्स डेली देखना ना भूला करिए। प्लेलिस्ट मैंने बना दी है अगस्त की, सितंबर की, अक्टूबर महीने के भी। ओके, फिर थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।